हेलो नमस्कार। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर पहले ही अपलोड हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण या टेक्निकल इश्यूज कह सकते हैं, हमारे साइट जो हमारा चैनल जो है वो अंडर मेंटेनेंस चला गया था। इस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा से शूट करके और दोबारा आपको लोग के बीच में अपलोड करना पड़ा। तो इस वजह से ये इतना लेट लगा है। खैर, जो लेट हुआ, जो इंतजार मैंने इतना देर कराया, तो इंतजार हम खत्म कर रहे हैं और लेकर आए हैं आप लोग के बीच में 1 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच में। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो है वो नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव जो है वो बनाया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को भी हाल ही में बनाया गया है। ये है आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और एक और बात इसमें जोड़ देते हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है अगर ये सवाल आपसे पूछे तो राजीव टोपनो को रिप्लेस किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए, अभी आईपीएल 2020 के आयोजन के बारे में बात हो रहा था, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप को जो है 2021 तक के लिए, ऐसे ही टी20 वर्ल्ड कप जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में होना था उसको भी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस वजह से जो है आईसीसी के इस वर्ल्ड कप के इस प्रोग्राम को जब कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया, तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के आयोजन का डिक्लेरेशन किया है। उन्होंने इसका डिक्लेरेशन कहां किया है? यूएई में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है, यूएई। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और भी, यूएई के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे अभी इसकी राजधानी कहाँ है यूएई की? आबू धाबी में। अच्छा, इसकी यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम यहाँ की करेंसी है। अच्छा, इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है। अच्छा, यही आपको भी पता होगा कि यूएई के दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। तो ये भी शायद आपको पता हो कि आईसीसी के दुबई में जो है सॉरी यूएई के दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अगला एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो इनका दो दुबई एयरपोर्ट है जो यूएई में, वो दुबई एयरपोर्ट भारत की करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो भारत के बाहर भारत की करेंसी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना मोती मारवा द्वीप में मिला है, जो कि कहां पर है? यूएई में। अच्छा, ऊंटों का अस्पताल भी खोला गया कहां? दुबई में। ठीक है। और अभी हाल ही में यूएई ने अपना एक मंगल मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? होप। ठीक है। तो होप नाम से इन्होंने अपना एक मंगल मिशन भी लॉन्च किया है। अच्छा, इसके पहले अभी चाइना ने भी किया है अपना मंगल मिशन। ठीक है, तियानवेन-1 के नाम से, और वहीं पर नासा ने भी किया है मार्च 2020 के नाम से। आज के करंट अफेयर में एक क्वेश्चन वहां से आपको एक मिलेगा, इस पर भी आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहां की राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल एवं युवा मामले विभाग के विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए हरियाणा, दोनों हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, तो दोनों का जो है कहां की राज्य सरकार ने बनाया है? हरियाणा के। तो हरियाणा के राज्य सरकार ने बबीता फोगाट को और कविता दलाल, इन दोनों लोगों को जो है युवा एवं खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक बनाया है। ठीक है, इसका सही जवाब होता है हरियाणा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। mPay.me, ठीक है, mPay.me पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मोबीक्विक ने इसको शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, मोबीक्विक की बात करें तो मोबीक्विक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई 2009 में। हेडक्वार्टर इसका कहां है? गुरुग्राम में। और इसके हेड यानी चेयरमैन या सीईओ कह सकते हैं, वो कौन है? मिस्टर बिपिन प्रीत सिंह। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये मोबीक्विक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक और मिलेगा नासा वाला क्वेश्चन। नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी किया है मार्च 2020। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपका नाम क्या लिया था कि चाइना ने तियानवेन-1 के नाम से, वहीं होप के नाम से यूएई ने, और मंगल मार्च 2020 के नाम से अध्ययन के लिए नासा ने। इन तीनों लोगों ने शुरू कर दिया। तो इन तीनों लोगों का जो मामला पहुंचेगा मार्च तक, वो फरवरी तक पहुंचने का मामला रखा गया। अच्छा, अब नासा ने 8 सफल लैंडिंग के बाद, ठीक है, 8 बार सफल लैंडिंग होने के बाद परसिवेंस रोवर लॉन्च करने की भी घोषणा की है। कहां पर? मंगल पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मॉरिशस के जो है नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होता है मॉरिशस।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए। तो यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अभी हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने यह रिपोर्ट जो जारी किया है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 इस बीमारी या महामारी की वजह से दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे जो इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में जो शिक्षा ले सकते थे, वो सब स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद होने की वजह से वो वंचित रह गए इस बात से। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। हालांकि मैंने आपको एक कमिटमेंट कर रखा है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड पर एक वीडियो मिलेगा, तो वो अभी आगे बात करेंगे उस पर। यूनिसेफ की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। अब कहोगे सर कि आई और ई का फुल फॉर्म, देखिए आई और ई का पहले फुल फॉर्म होता था क्या? यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ई का मतलब होता था इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। सिर्फ यही इसका फुल फॉर्म होता है, आई और ई का यहां कोई विशेष मतलब अब नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कर्नाटका राज्य में किया गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि कर्नाटका राज्य में किया गया तो इसकी लागत कितनी है? तो कुल लागत कितनी है इसकी? 5,000 करोड़ रुपया, और ये कुल मिलाकर 52 एकड़ जमीन यानी एरिया पर बनाया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर्नाटका के कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिलों की सूची में बीजापुर, छत्तीसगढ़ का एक जिला है, बीजापुर जिला शीर्ष पर रहा। यह सूची किसने जारी किया था? तो यह सूची हमारे देश में हर साल कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में बनाया गया था। तो अभी हम लोग प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग का, बैंकिंग और एसएससी का टॉपिक तो आपके बीच में डिस्कशन में आएगा ही आएगा, तो उसमें ये भी आएगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, अब बात करें कि ये जो रैंकिंग होती है वो कहां से होती है, किस कारणों से या किस उद्देश्यों के लिए होता है, काहे लिए होता है, या किस बात को आधार रखकर किया जाता है? तो स्वास्थ्य, ठीक, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार जिन जिलों में होता है, उन्हीं जिलों के आधार, उसके आधार पर आकांक्षी जिलों की सूची जारी की जाती है, जिसमें बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का जिला है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला है 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर नंबर ऑफ 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अमृत फार्मेसी होता क्या है। देखिए अमृत फार्मेसी एक ऐसी दवा की दुकान है, या कह सकते हैं ऐसे स्थान है जहां पर ब्रांडेड दवाई हैवी डिस्काउंट पर मिलते हैं। तो ये 12 अलग अलग जगहों पर जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है अभी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने भूकंप के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने किया। बार बार आप सुनते भी आ रहे होंगे, न्यूज में लगातार आ रहा है इधर बीच की दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। थोड़ा कम ही होते हैं रिएक्टर पैमाने पर उसका जो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन हाँ आता है, ये बात महसूस होता है, लोग बार बार चर्चा में भी आता है ये बात। तो अभी दिल्ली सरकार ने इसके जागरूकता के लिए एक कैंपेनिंग भी शुरू किया, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज का आखिरी सवाल, आज का करंट अफेयर का, घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले एक ऑलराउंडर है हमारे देश के रजत भाटिया। इन्होंने ही फिलहाल के लिए अभी रिटायरमेंट को डिक्लेयर किया है। तो रजत भाटिया इसके सही जवाब हो जाते हैं। ये है, आप देखे होंगे, ये आईपीएल में भी खेलते हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से ज्यादा मैच खेला है इन्होंने। ठीक है, अब तो दिल्ली कैपिटल हो चुका है उसका नाम। खैर, अब आते हैं जरा करंट अफेयर एट अ ग्लांस पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही जवाब क्या है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आईपीएल 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? यूएई में। मैंने आपको यूएई के बारे में भी कुछ चीजें डिस्कस की। कहां की राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो हरियाणा। mPay.me पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक किसने शुरू किया है? तो मोबीक्विक ने। इसके बारे में भी मैंने बात किया, विपिन जी इसके जो है सीईओ हैं। और उसके अलावा मैंने आपसे बात किया कि जो है ये गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मार्स 2020। और इसके पहले चाइना ने और यूएई ने भी लॉन्च कर रखा है मंगल मिशन। ठीक है, चाइना का नाम क्या है जो मंगल मिशन है? तियानवेन-1। और ये चाइना का फर्स्ट इंडिपेंडेंट मार्स मिशन है। ठीक है, स्वतंत्र, चाइना का पहला स्वतंत्र जो है मार्स मिशन है।
ठीक है, और वहीं यूएई ने किया है होप के नाम से। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस का किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? कर्नाटका में किया गया है। वहां के कर्नाटका में एक जगह है बेंगलुरु, वहां पर किया गया। ठीक है, 5,000 करोड़ की लागत से जो है ये बनाया जा रहा है 52 एकड़ एरिया में। आकांक्षी जिलों की सूची में बीजापुर छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा। यह सूची कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये किसके जगह पर आया है? इसने रिप्लेस किया है किसको? इसने रिप्लेस किया है फिलहाल के लिए प्लानिंग कमीशन को। ये जनवरी 2015 में इसको स्टेबल किया गया था। 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अमृत फार्मेसी का यहाँ पर जो मेन वो है वो यही कह सकते हैं कि एक दुकान है, दवा की दुकान है। फार्मेसी वर्ड लगा तो आप समझ रहे होंगे। और ये एक ऐसा जगह है, दुकान है जहां पर ब्रांडेड दवाइयां हैवी डिस्काउंट पे मिलती हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने भूकंप के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो उसका सही जवाब हो जाता है दिल्ली राज्य सरकार ने। और आखिरी सवाल मैंने कहा था आपसे, घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो उसका नाम है रजत भाटिया। ठीक है, तो ये था आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब बात करते हैं आपके पूछे गए कल के क्वेश्चन पर। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, हाल ही में भारत में टाइगर सेंसस रिपोर्ट किसने जारी किया? और उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर, हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो उसका सही जवाब कितने लोगों ने दिया उनका नाम देख लेते हैं जरा। अमीषा सिंह, मानसी मंडल, विनय गौरव, गोपाल पांडे, शिवम विश्वकर्मा, शिवम सिंह, हर्षित शर्मा, आकाश सिंह, विशाल सिंह, शैलजा पटेल, गार्गी दुबे, मोनू सिंह, अजय सिंह, काजल यादव, विनोद पासवान, अनुराग त्रिपाठी, वर्षा शुक्ला, मिथिलेश चौबे, अमरनाथ मौर्य, अश्विनी आर्या, संगिनी गुप्ता, राजकुमार बाबू, अंकिता, ज्योति गुप्ता, शिव बनारसी, गोपाल पांडे, विकास पांडे, अतुल श्रीवास्तव, सतीश कुमार बर्नवाल, ओजस द्विवेदी, रजनीश यदुवंशी, प्रणय, अमन गुप्ता, प्राची गुप्ता, संजय यादव, तनिष्क अग्रवाल, शालिनी मौर्य, यशस्वी श्रीवास्तव, उत्कर्ष सिंह राजपूत, अर्चना कुमारी, रुचि सिंह, गरिमा पटेल, अंकित यादव, अंगद ठाकुर, ऋषिका गुप्ता, अंजलि मिश्रा, वसुंधरा प्रज्ञा, गरिमा पांडे, नरेंद्र पाल, सोनू यादव, आकाश विश्वकर्मा, अभिषेक पटेल, मनीष मिश्रा, वैशाली पाठक, श्वेता तिवारी, मोहित कुमार, सोनी रेणु, कार्तिकेय श्रीवास्तव, ममता सोनी, शिवम सिंह, पूजा यादव, शालिनी सिंह, रविशा धमेजा और विश्व सिंह। इतने लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोगों ने सही जवाब दिया, और बधाई भी। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी बधाई आपको और धन्यवाद कि आप लोग हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आते हैं। ऐसे ही अपना जवाब देते रहिए। जिस दिन आपका जवाब की संख्या थोड़ी कम होती है तो टेंशन होने लगता है। आपके बीच में अगर हम प्रयास करके आ रहे हैं तो उम्मीद आपसे भी होती है कि आप भी उतना ही प्रयास करेंगे, हमसे वैसे ही जुड़े रहेंगे। कुछ लोग का कमेंट बॉक्स में एक सवाल था कि सर ये आप क्या कोचिंग में अब नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि महिंद्रा कोचिंग जहाँ हम लोग पढ़ाते थे उस कोचिंग को हम लोग छोड़ चुके हैं। तो फिलहाल उसका नाम मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि हम लोग उसे छोड़ चुके हैं। अब हम लोग अपना नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस संस्था ने भारत को 3 मिलियन यूएसडी अनुदान देने की मंजूरी दिया है? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन है आपके वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ब्रिक्स बैंक और नन ऑफ दिस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट आया वीडियो, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया था कि हमारा जो चैनल है वो अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड तो हुआ बट पब्लिक नहीं हो रहा था वो। तो फिर से जैसे ही वो रिलीज हुआ है यूट्यूब और गूगल की तरफ से, हमारा चैनल मेंटेनेंस से बाहर आया है, जैसे कंप्लीट हुआ वो सब कुछ, तब मैंने फिर से वीडियो को चेक किया तो पता चला पब्लिक नहीं हो रहा था। तो मैंने तुरंत वीडियो फिर से एक बनाया और उसके बाद फिर इसे अपलोड किया। इस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिलहाल के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ, आपका साथ इस वीडियो तक ही नहीं है, बाकी आगे भी ऐसे ही बना रहेगा साथ, इस बात की उम्मीद है। अभी आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद, हमारे इस वीडियो के आने के थोड़ी देर बाद ही हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का भी वीडियो आने वाला है, तो उसको भी देखिएगा। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ, किसी और करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।